नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है सभी नौजवान साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी नौजवान साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, राजस्थान जीके की शानदार प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू प्रश्न हम कवर कर रहे हैं और मॉर्निंग में जो अपनी 8 बजे क्लास होती है उसमें हमें पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मेवाड़ का पूरा इतिहास पढ़ लिया, मारवाड़ का इतिहास हम 2 क्लास में आधे से ज़्यादा हमें कवर कर चुके हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आगे आने वाली 1-2 क्लास में वो भी पढ़ लेंगे और साथ में मैं पीछे के पीछे आपको एमसीक्यू प्रश्न करवा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी और ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। जो विद्यार्थी ये क्लासें देख लेगा, पहले थ्योरी पढ़ लेगा, उसके बाद में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न एमसीक्यू कवर कर लेगा, मुझे नहीं लगता कि उस विद्यार्थी का परीक्षा में कोई प्रश्न उसके बाद गलत होगा। तो सभी साथी जुड़े रहें और बिल्कुल निःशुल्क आनंद उठाते रहें। हम पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग, राम राम, सभी का स्वागत है। जितने भी नौजवान साथी लाइव जुड़े हैं, बहुत ही शानदार। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी होनहार प्रतिभा को आंसर आ रहा है वो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। हाँ, जिस भी नौजवान को आंसर आ रहा है कमेंट कर दें भाई। पहला प्रश्न है दोस्तों कि महाराणा प्रताप के समय अकबर के शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया? गुरुजी, ये कैसा प्रश्न है? अरे ये मेवाड़ का इतिहास का प्रश्न है जीवड़वा। अरे जीवड़ा, मेवाड़ का इतिहास पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज का ये एमसीक्यू है ना, ये समाप्त कर देगा जो बचे हुए हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि अकबर ने शाहबाज खान, जो कि अकबर का सेनापति था, अकबर का क्या था? सेना का प्रधान सेनापति था शाहबाज खान। इस शाहबाज खान को भेजा मेवाड़ में कि जा रे शाहबाज खान, महाराणा प्रताप को बंदी बना ले। लेकिन शाहबाज खान क्या सफल होगा? गुरुजी, शाहबाज खान क्या, कोई सा भी खान आ जाए, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना उनके बस की बात नहीं। तो कितनी बार आया शाहबाज खान? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? तो शाहबाज खान ने 3 बार अटैक किया था, 3 बार आया था। बिल्कुल भी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस किस का भी आंसर आ रहा है मैं कमेंट रीड करता हूं, किस किस नौजवान का राइट आंसर आ रहा है। हाँ हाँ, देखो ये शाहबाज खान है ना, इसके बारे में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही बड़े एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ये शाहबाज खान है ना, कौन सा खान? शाहबाज खान, ये अकबर का सेनापति, ये एकमात्र ऐसा सेनापति है या विद्वान व्यक्ति है, हाँ, जिसने क्या किया था? कुंभलगढ़ के दुर्ग को जीता था। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, महाराणा कुंभा ने बनवाया। ये कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसको आज तक कोई जीत ही नहीं पाया और इसको जीतने वाला एकमात्र जो सेनापति है वो एक शाहबाज खां है। कौन है? शाहबाज खां। तो ये चीज आप ध्यान रखना। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला देखते हैं, ये लो। सेकंड प्रश्न क्या है? सेकंड प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरुजी, जो छत्रपति शिवाजी है, मराठा शिवाजी, कौन से? अपने मराठा। हाँ, इनकी जो कुल देवी, आराध्य देवी है, जिसको हम आराध्य मानकर पूजा करते हैं, उनका नाम है तुलजा भवानी। गुरुजी, इसका मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विक्रमादित्य, उदय सिंह बनवीर या अमर सिंह? बहुत ही शानदार प्रश्न और एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ध्यान रख लेना। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दासी पुत्र बनवीर ने करवाया। अरे एक बार उदय सिंह को गद्दी से हटाकर, यानी उदय सिंह जब बेचारा छोटा था, हाँ, तो उससे पहले ये राजा बन जाता है बनवीर। ठीक है, उसके बाद में मारवाड़ के शासक मालदेव की सहायता से, अन्य जो सरदार थे उनकी मदद से इस उदय सिंह को क्या बनाया जाता है? वापस राजा बनाया जाता है और इस बनवीर की हत्या की जाती है। तो ये ध्यान रख लेना। इस बनवीर ने, ये दासी पुत्र था, 1 साल के लिए राजा बना था, लेकिन इसने ये मंदिर बनवाया। ठीक है, और इसकी वजह से इसको याद भी करते हैं आज। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? गुरुजी, माने खुद की आयु की ध्यान को नहीं, डेट ऑफ बर्थ याद को नहीं, महाराणा प्रताप की याद करनी पड़ेगी। 58, 57, 67 या 50? यदि आपको पता होगा कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, तो आप आयु निकाल पाओगे कि अंतर कितना है, कितने वर्ष तक जीवित रहे।
जन्म हुआ बब्बर शेर का 1540 में। अरे बब्बर शेर का जन्म कब हुआ? 1540 में हुआ। मृत्यु कब हुई बब्बर शेर की? 1597 में। तो कितना अंतर है? 57 वर्ष का, 57। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 वर्ष की आयु में बब्बर शेर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, जो भी नौजवान साथी बी आंसर बतावे है जीवड़ा बांको का ये राइट है। बहुत ही अच्छा, शानदार, अरे बहुत ही बढ़िया। ये लो, राजस्थान में किस स्थान पर रक्त तलाई स्थित है? रक्त तलाई स्थित है दोस्तों, हाँ, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। अरे जब हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी का जब युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच में, तो वहां पर जब मुगलों की गर्दनें उड़ाई गई तो वहां से जो खून बह रहा था उस खून से एक तालाब बन गया, एक तलाई बन गई, रक्त तलाई, जो कहां पर है? राजसमंद जिले में है। कहां पर है दोस्तों? राजसमंद जिले में है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शासक ने जजिया कर के बाद औरंगजेब को पुर, मांडल, बदनौर और जागीर, इस बंदौर की जागीर प्रदान की? मेवाड़ के किस शासक ने? ध्यान रख लेना, कर लेना। मेवाड़ के किस शासक ने जजिया कर, देखो औरंगजेब ने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था, और मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त कर दिया। ठीक है, मेवाड़ में क्या कर दिया? माफ कर दिया। हाँ, तो इसके बदले में क्या क्या औरंगजेब को देना पड़ा? औरंगजेब को पुर, मांडल और बदनौर की जागीर देनी पड़ी। किस शासक ने दी ये बताओ, ये पूछा गया है। राज सिंह, अमर सिंह, जय सिंह या संग्राम सिंह? गुरुजी ओ तो कौन आवे? क्यों कौन आवे रे? पढ़ा कोनी आवे घटू क्यों? पूरा मेवाड़ को इतिहास पूरा पढ़ियो कोनी की? पढ़ियो तो हो। जरा थाको राइट आंसर आनो चाहिए जीवड़ा। हाँ, सी आंसर राइट हो जाएगा, महाराणा जयसिंह। महाराणा क्या हो जाएगा? जयसिंह हो जाएगा। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ के किस शासक को 1871 ईस्वी में ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार्ट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? अंग्रेजों ने किस शासक को दी ये उपाधि? सज्जन सिंह, शंभू सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह? किस सज्जन व्यक्ति को ये उपाधि दी गई? हाँ बिल्कुल, किसको दी गई? शंभू सिंह को दी गई। बिल्कुल भी आंसर आपको कहीं जी राइट हो जी सा। अगला प्रश्न देखो, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी मालवा, चित्तौड़गढ़, अहाड़ या नागदा, उदयपुर? गुहिल वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो कहां पर थी? नागदा। कहां पर थी? नागदा। नागदा राजधानी किसने बनाई? बप्पा रावल ने। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी दोस्तों, और ये नागदा को राजधानी किसने बनाया? बप्पा रावल ने बनाया। दूसरा, अहाड़। दूसरी राजधानी कौन सी थी? अहाड़ थी। ये पहली राजधानी नागदा है, दूसरी अहाड़ थी। अहाड़ को राजधानी अल्लट ने बनाया। अहाड़ राजधानी किसने बनाया? अल्लट ने, जिसे हम आलू रावल के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाया? सबसे पहले जयतर सिंह को बनाया। जयतर सिंह ने चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी बनाया। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना। जो अपनी राजधानियां हैं मेवाड़ की, अलग अलग राजधानियां अलग अलग शासक के काल में रही। सबसे पहले नागदा, उदयपुर, आहड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। हाँ, चित्तौड़गढ़ को देखो जीता चित्रांगद मौर्य से, जीता तो बप्पा रावल ने था, लेकिन इसको राजधानी नहीं बनाया। यदि आपको पूछे कि मौर्य शासकों से सबसे पहले चित्तौड़ के दुर्ग को किसने छीना, जीता, तो बप्पा रावल ने जीता था। हाँ, लेकिन इन्होंने राजधानी नहीं बनाया उसको। ठीक है, राजधानी बाद में जयतर सिंह ने बनाया था। ये चीजें आपके समझ में आ गई। हाँ, भूताला का जो युद्ध हुआ था ना, हाँ, इल्तुतमिश और इस जयतर सिंह के बीच में भूताला का युद्ध हुआ था 1226 में। उस युद्ध के बाद इसने राजधानी सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़ को बनाया। अगला प्रश्न देखो, खातौली नामक स्थान किस जिले में है? खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में।
1517 में हुआ खातौली का युद्ध। किन किन के बीच में हुआ, कमेंट करो देखानी। हाँ, राजसमंद, भरतपुर, बूंदी और कोटा। तो खातौली स्थान कहाँ पर है बताओ, देखा कमेंट कर। गुरुजी खातौली तो स्थान कहाँ पर है, बूंदी में है। बूंद बूंद खाना चाहिए, बूंद बूंद पीना चाहिए, बूंदी में है खातौली। सभी का राइट है, बिल्कुल राइट है। जिसका गलत है वो सुधार कर लें, थोड़ी पढ़ लें पहले, डायरेक्ट एमसीक्यू में आओगे तो धोखा ही खाओगे। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का क्या काल था। राज सिंह को शासन काल था ने बताणु है, बताओ देखणी। प्रश्न संख्या 9। 1665 से लेकर 1680 तक रहा। 1 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। हुरडा सम्मेलन सवाई जय सिंह, अभय सिंह, जगत सिंह द्वितीय, दलेल सिंह। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, भीलवाड़ा में हुआ था। क्यों किया गया हुरडा सम्मेलन का आयोजन, मराठाओं के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए। अरे मराठा क्या करते, अपने राजपुताना में आते, यहां से लूट मार करके वापस भाग जाते, तो मराठाओं को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, हुरडा सम्मेलन। हाँ, इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की बताओ देखें। हाँ, जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये जगत सिंह द्वितीय कहां के शासक थे, मेवाड़ के। कहां के शासक थे, मेवाड़ के। हाँ, और इसका जनक, हुरडा सम्मेलन का जनक सवाई जय सिंह को कहा जाता है, जयपुर के शासक को। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था, भोपाल सिंह, फतेह सिंह, महाराणा जय सिंह या राज सिंह। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था, मेवाड़ का, जो कि एकमात्र महाराज प्रमुख भी बने थे उसके बाद में। कौन थे, भोपाल सिंह। कौन थे, महाराणा भोपाल सिंह। तो 1 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी साथी 1 नंबर आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट है। हाँ, सभी का राइट आ चुका है, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था और रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। कौन था, रावल रतन सिंह। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। जगत सिंह प्रथम की धाई मां कौन थी, गोराधाई, पन्नाधाई, नाजूबाई या गंगाबाई। जगत सिंह प्रथम की जो धाई मां थी उसका नाम पूछा गया दोस्तों। हाँ, नाजूबाई। कौन ही, नाजूबाई। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, भीष्म पितामह जिसने कहा कि मैं जीवन भर क्या करूंगा, मेवाड़ का भीष्म पितामह भी हम इसे कह सकते हैं। जीवन भर क्या करूंगा, मेवाड़ राज्य की रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, शासक नहीं बनूंगा। ऐसा भीष्म पितामह कौन था, कुंवर चूड़ा, मोकल, कुंभा या प्रताप। तो उसका नाम है कुंवर चूड़ा। कौन थे, कुंवर चूड़ा थे, राणा चूड़ा। हाँ, 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और हंसाबाई के पुत्र मोकल को बाद में शासक बनाया गया मेवाड़ का। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई, मालवा गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के बीच में हुई दोस्तों, मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी। किसके विरुद्ध, मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध हुई थी, महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। लेकिन ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं महाराणा कुंभा से। अकबर द्वारा प्राप्त प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था, जलाल खां, बेरम खां, मान सिंह या भगवंत दास। अकबर क्या कर रहा है, राजपुताना के सभी शासकों को अपने अधीन कर लिया। क्या कर लिया, अधीन कर लिया, अपने गुलाम बना लिया। लेकिन महाराणा प्रताप को कभी गुलाम नहीं बना सका। तो महाराणा प्रताप से संधि करना चाहता है मुगल शासक अकबर। तो 4 राजदूतों को भेजा, शिष्टमंडल को भेजा। हाँ, प्रथम सबसे पहले कौन गया था, जलाल खां गया था। कौन गया था, जलाल खां 1 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन गया था, मान सिंह। और 3 नंबर पर गया था भगवंत दास। नंबर 4 पर गया था टोडरमल। कौन सा मल गया था, टोडरमल। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। हाँ, ये सभी का राइट है। अगला प्रश्न, पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की, पन्नाधाय उदय सिंह, अजीत सिंह, जोध सिंह या पृथ्वी सिंह। ये प्रश्न देखो हम कर चुके हैं। जब बनवीर दासी पुत्र बनवीर शासक बनने के लिए स्वयं नंगी तलवार लेकर निकलता है और क्या करना चाहता है, उदय सिंह की क्या करना चाहता है, हत्या करना चाहता है। तो इसकी रक्षा की थी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। जिस
बेड पर बिस्तर पर उदय सिंह सो रहा था राजकुमार, उस पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। किसको सुला दिया? चंदन को सुला दिया, और चंदन की जगह उदय सिंह को सुला दिया। बनवीर ने सोचा कि ये चंदन सो रहा था, बनवीर ने सोचा यही उदय सिंह होगा, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहां पर है? बांडोली उदयपुर, चावंड उदयपुर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, कुमलगढ़ राजसमंद। ये छतरी पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं लेकर आया हूं प्रश्न आपके लिए। हाँ, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कठेर है, मांडलगढ़ भीलवाड़े में। सी आंसर आपको राइट हो जी। चलो देखा अगला प्रश्न देखा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? राणा सांगा, इनमें भी उत्तराधिकारी विवाद हुआ था तीनों भाइयों में। कब बने? 1506, 1517, 1509, 1518 में। तो 1509 में बने थे राणा सांगा शासक। चित्तौड़गढ़ का रतन सिंह कौन था? चंदेल वंशीय, गुहिल वंश का, चौहान वंश का या परमार वंश का? रतन सिंह किस वंश का था? गुरुजी रतन सिंह तो गुहिल वंशीय था। कौन था? गुहिल वंशीय। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये चित्तौड़ का जो रावल शाखा थी उसका अंतिम शासक था। महाराणा प्रताप की छतरी किस स्थान पर बनी हुई है? बांडोली, गोगुंदा, आहड़ उदयपुर या नागदा उदयपुर? महाराणा प्रताप बब्बर शेर की छतरी कटे है गुरुजी, आज छतरी है बांडोली में। कठेर है बांडोली में, 8 खम्भों की इनकी छतरी है। 1 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष थे? कौन सा वाद्य यंत्र राणा कुंभा बजाया करते थे? सितार, गिटार, वीणा या सारंगी? देखो ये राणा कुंभा है ना, ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े शक्तिशाली शासक थे, लेकिन इनकी हत्या किसने की? इनके पुत्र ने कर दी। इनके पुत्र का नाम था उद्दा। कुंभलगढ़ से इनको गिरा दिया। इनकी बुढ़ापे में क्या हो गई थी, मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी, तो उनके पुत्र था जिसका नाम था उद्दा। इस उद्दा ने इन कुंभा की हत्या कर दी, इसलिए इस उद्दा को पितृहंता शासक कहा जाता है मेवाड़ का। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा। क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। बिल्कुल सी आंसर अपनू राइट जी। अगला प्रश्न है कि रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी कहाँ की निवासी थी? कहाँ की रानी थी? वो कहाँ से आई थी? मध्य प्रदेश से, मंडोर से, सिंहल द्वीप से या कोटा से? तो पद्मिनी को रतन सिंह लेकर आया था सिंहल द्वीप, यानी श्रीलंका, वर्तमान में जिसका नाम श्रीलंका है। हाँ, सिंहल द्वीप से लेकर आया था। सी आंसर अपना राइट है। अगला प्रश्न है कि आवल और बावल की संधि कब हुई? आवल और बावल की संधि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हुई थी। दोनों रियासतों के बीच में आवल और बावल की संधि हुई हंसाबाई के सहयोग से। किसके सहयोग से हुई थी? हंसाबाई के सहयोग से। कब हुई? 1438, 1453, 1412, 1440 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1453 में हुई थी। मारवाड़ के शासक कौन थे? जोधा, राव जोधा थे। हाँ, और इधर अपने मेवाड़ के कुंभा थे, राणा कुंभा। इनके बीच में ये संधि हुई। ये संधि हुई कहां पर? हाँ, बता दे कि कहां पर हुई थी? पाली में हुई थी। बिल्कुल, पाली जिले में हुई और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। सोजत पाली में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1534 और 35 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय हाड़ी रानी कर्मावती ने सहायता के लिए किस मुगल शासक को राखी भेजी? शेरशाह, हुमायूं, अमर सिंह, राणा सांगा? तो राखी भेजी थी मुगल शासक हुमायूं को। हुमायूं खुद कालिंजर युद्ध में बिजी था, जिसकी वजह से सहायता करने के लिए नहीं पहुंचा। और हुआ क्या? बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया? दूसरा आक्रमण था, उसका ध्यान रख लेना। दूसरी बार आक्रमण किया था गुजरात का शासक बहादुर शाह, और यहां पर क्या हुआ था? साका हुआ था। ठीक है, इस समय शासक कौन था? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्योंकि इस समय जो शासक था वो बिल्कुल छोटा बच्चा था, अवयस्क शासक था, और ये शासक का नाम बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता कि कौन था। तो ये विक्रमादित्य था। शासक कौन थे उस समय? विक्रमादित्य। ये छोटा बच्चा था बेचारा। ठीक है, इसको यहाँ से सुरक्षित निकाल दिया जाता है, दूसरी जगह ननियाल भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? वह अंतिम भारतीय हिंदू राजा जिसके नेतृत्व में सब राजपूत जातियां बाबर को, किसको? मुगल शासक बाबर को भारत से निकालने के लिए एकत्रित हुई थी। यानी जितने भी, देखो राजपूताना के जो जितने भी राजा थे ना,
वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जलते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे और बाहर वाले इस आपसी फूट का फायदा उठाते थे। ठीक है, तो एक बार एक्सा मेवाड़ का वीर योद्धा लड़ाकू विमान शासक था, जिसके काल में क्या हुआ था दोस्तों, संपूर्ण राजपूताना के नहीं, गुजरात और मालवा मध्य प्रदेश के भी शासक एक ही ध्वज के नीचे सभी ने युद्ध किया। हाँ, सभी ने क्या किया, युद्ध किया, एक जगह सभी इकट्ठे हुए थे। वो शासक कौन था, कुंभा, प्रताप, अमर सिंह या सांगा? तो वो शासक था राणा सांगा। एक दे तो प्रथा थी, एक राजपूताना में प्रथा थी, पाती परवन प्रथा। पाती परवन प्रथा के तहत जितने भी राजा थे, जब खानवा का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, में खानवा का युद्ध आपको पढ़ा चुका हूं अपने मेवाड़ के इतिहास में, जो राणा सांगा का जब हमने इतिहास पढ़ा था, खानवा का युद्ध। ठीक है, उस समय मैं पूरा इतिहास आपको पढ़ा चुका हूं, 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा था और दूसरी तरफ कौन था, मुगल शासक बाबर था। हाँ, बाबर के पास बहुत बड़ी फौज थी, इधर अपने मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। बाबर ने कहाँ कब्जा कर लिया, ये प्रथम मुगल शासक था। ठीक है ना, मुगल साम्राज्य की हिंदुस्तान में स्थापना इसी बाबर ने की थी। एक तरफ से क्या होता है, बाबर सेना लेकर आता है खानवा में, खानवा भरतपुर में, एक तरफ से राणा सांगा जाते हैं और पाती परवन प्रथा के तहत सभी राजपूताना के, एमपी मध्य प्रदेश के, गुजरात के शासकों को निमंत्रण भेजा जाता है और इस निमंत्रण के तहत जितने भी राजा होते हैं वो सभी राणा सांगा की सहायता करने के लिए आते हैं। कम से कम बोले तो 1-1.5 लाख की बहुत बड़ी विशाल फौज थी राणा सांगा के साथ में। फिर भी बाबर के पास में मात्र 40-50 हज़ार सैनिक थे, सांगा के पास 1 लाख से बड़ी विशाल फौज नहीं। एक तरफ आप देख तो मेला था, बहुत बड़ा झुंड था। हाँ, सेना बिल्कुल भी क्रम तरीके से नहीं थी, सेना का बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, नियंत्रण नहीं था, अलग अलग जगह से सैनिक आए थे, जिसकी वजह से सैनिकों में तालमेल नहीं बैठा। ठीक है, और यही रीजन था कि हम युद्ध हार गए। इतनी बड़ी फौज थी। हाँ, जब बाबर ने इस सेना को देखा तो एक बार तो बाबर खुद भयभीत हो गया कि ये कोई इस सेना का आगे का भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे का कोई ठिकाना नहीं है कि कितनी लंबी ये फौज है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर एक इनका जो आप सभी को पता है, राणा सांगा का एक कोई सहयोगी था, सहलदी तंवर। कौन था, सहलदी तंवर। जब राणा सांगा की जो बाबर थी, उसकी सबसे बड़ी जो ताकत थी उसकी तोपें थी। राणा सांगा के पास में पुराने हथियार थे, कोई नई तकनीक नहीं थी, लेकिन बाबर के पास में अपनी तोपें थी। उधर से बाबर की तोपें जब गड़गड़ाती तो अपने राजपूताना के जो हाथी और घोड़े थे वो दौड़ के खड़े हो जाते और अपने सैनिकों को मारने लगते। तो ऐसी स्थिति में करे क्या, तो यहाँ पर देखो सांगा जी भी कम नहीं थे। सांगा ने बाकी राजाओं को क्या कहते हैं कि इस जो युद्ध हुआ था ना खानवा का, इसमें कम से कम 100 से भी ज़्यादा राजा राजकुमार इकट्ठे हुए थे। किसकी सहायता के लिए, राणा सांगा की सहायता के लिए। सबसे बड़ी फौज थी उस समय। लेकिन हुआ क्या, राणा सांगा ने कहा कि अरे बाबर फाबर को तो मैं अकेला ही खदेड़ दूंगा, आप तो उसकी तोपों का जाब्ता करो। तो बाद में कहते हैं कि रणनीति बनाई जाती है कि तीनों तरफ से अटैक होगा, पीछे से बाबर पर अटैक करेंगे, दाएं से करेंगे, बाएं से करेंगे, 3 राजा इधर से अटैक करेंगे और सबसे पहले बाबर की तोपों पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। होता है क्या दोस्तों, पूरी रणनीति बनाई जाती है। सामने से सांगा ने बोला कि मैं अटैक करूंगा, आप दाएं से अटैक करना, बाएं से अटैक करना और उसकी तोपों का मुंह पीछे की तरफ घुमा देना और फिर गोले दाग देना, उनके सैनिक मर जाएंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। पूरी रणनीति बनाई। सहलदी तंवर इसने गद्दारी की। इसने सांगा, ये वो नहीं चाहता था कि मेवाड़ का सांगा युद्ध जीते और दिल्ली का शासक बने, कोई हिंदू राजा बैठे। उसने गद्दारी कर दी पूरी। वो बाबर की तरफ चला गया, उसके पास में बहुत बड़ी फौज थी, 20,000 सैनिक थे। बाबर के पास में चला गया, बाबर को पूरी रणनीति बता दी कि बाबर तू अब बचेगा नहीं, अपनी तोपों को क्या कर लेना, सुरक्षित कर लेना। फिर आपको पता है बाबर ने कैसी रणनीति बनाई थी, फिर हम ये युद्ध हार जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महाराणा कुंभा के किस शिल्पकार ने देवता मूर्ति रूपा अवतार वास्तुशास्त्र व राजवल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की? राजवल्लभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कानड़ व्यास, गोविंद, मंडल या नाथ? तो ये रचना गोविंद ने की थी। किसने की थी? गोविंद जी ने करी। साहब भी आंसर आप जी, राइट हो जी। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया और दुश्मन के साथ में जाकर मिल गया। गद्दार कौन था वो? सहलदी तंवर, मेदिनी राय, राव गंगा, उदय सिंह। तो वो गद्दार था सहलदी तंवर। ठीक है ना, ये किसके साथ में मिल गया था? अरे मुगल शासक बाबर के साथ में मिल गया था। इस गद्दार की वजह से हमें युद्ध हारना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये लो। राजस्थान में कोई ऐसा राज्य नहीं जिसमें थर्मोपोली नहीं और ऐसा कोई नजर नहीं जिसमें लियोनार्डास पैदा नहीं हुआ हो। ये कथन
किसके द्वारा दिया गया? थर्मोपोली किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी है, उसको क्या कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? थर्मोपोली का। तो राजस्थान का ऐसा कोई स्थान नहीं, हर जगह क्या है? थर्मोपोली है। बिल्कुल। किसने कहा था ये कथन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। खानवा युद्ध के समय बाबर द्वारा माफ किया गया कर। जब बाबर के सैनिक थे, बाबर के सैनिकों ने जब राणा सांगा की सेना, विशाल सेना को देखकर, उनके रणकौशल को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया कि हम वापस चले जाएंगे भारत छोड़कर, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने क्या रहा है? आपको युद्ध करना होगा सांगा से। बाबर शराब बहुत पीता था। बाबर ने कहा कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, शराब के बर्तन है वो फोड़ डाले। फिर भी सैनिक मना कर रहे हैं कि नहीं, हम तो युद्ध नहीं करेंगे सांगा के सामने। तो फिर बाबर क्या कहता है कि मैं सोने के सिक्के बंटवा दूंगा। फिर भी सैनिकों ने कहा कि आप तो सोने के सिक्के बंटवाओ, चाहे कुछ बंटवाओ, हम तो मारे जाएंगे, किस काम का ये सोना चांदी। तो फिर बाबर ने क्या कहा? बाबर ने कहा कि इनके ऊपर एक कर लगता था, उस कर का नाम था तमगा कर। कौन सा कर? तमगा कर। इस तमगा कर को क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो यही प्रश्न हमें पूछा गया है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। कौन सा? जिहाद, यानी इस जो युद्ध था इस खानवा का, इसको धर्म युद्ध कर दिया कि एक तरफ हिंदुओं का युद्ध है, दूसरी तरफ हम मुस्लिम लोग हैं, हिंदू और मुस्लिमों का युद्ध है, धर्म युद्ध इसको घोषित किया। तब जाकर जब बात धर्म की आई, धर्म की बात आई, तो सैनिक लड़ने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि राणा कुंभा के किस शिल्पकार ने काली निधि उदार धोरिणी नामक ग्रंथ की रचना की? कानड़देव, मंडल, गोविंद या नाथ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद। किसने की? गोविंद। मालवा का युद्ध 1540 में किसके मध्य लड़ा गया? मालवा का नहीं, है मावली का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? मावली। विक्रमादित्य, उदय सिंह बनवीर और विक्रमादित्य प्रताप और जगमाल के बीच में। प्रतापगढ़ नहीं है, प्रताप और जगमाल के बीच में मावली का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? तो महाराणा उदय सिंह और बनवीर के बीच में। यह दासी पुत्र था बनवीर, यह शासक बन गया था। बाद में उदय सिंह ने इस बनवीर को मारकर खुद उदय सिंह क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना किसने की? राज सिंह, उदय सिंह, प्रताप और करण सिंह। देखो नाम से ही पता चल रहा है, उदय सिंह। किसने की? उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? ऑप्शन में नहीं है, ठीक कर लेना। 1576 में लड़ा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी, ध्यान रख लेना। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और उसके बाद में शासक कौन बनता है? अमर सिंह बनता है, इनका पुत्र। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? उनकी आयु थी 57 वर्ष। कितनी थी? 57 वर्ष, याद रख लेना। मृत्यु हुई, जन्म हुआ 1540 में और 1597 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, 57 वर्ष की आयु में। और यह भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो शासक बने थे, यानी राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1572 में हुआ था, 32 वर्ष की आयु में। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? कब हुआ था? हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1540 में हुआ था। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा राज परिवार एकलिंग जी का उपासक रहा? एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। किसने करवाया? बप्पा रावल ने। जो मेवाड़ के जो शासक है, कौन सा हो जाएगा? राज परिवार मेवाड़ का, मेवाड़ राज परिवार। हाँ, ये खुद को जितने भी शासक है वो स्वयं को शासक नहीं मानते, वो शासक किसको मानते थे? एकलिंग जी जो इनके कुल देवता है इनको मानते थे, और स्वयं को कुल देवता का इनको एकलिंग जी का स्वयं को क्या मानते थे? दीवान मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा मोक्कल, कौन से? मोक्कल, और नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य राजपुरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1437, 1428, 1534, 1459 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1428 में लड़ा गया। युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो मोक्कल है, इस मोक्कल के पिता के कुछ
युद्ध में कुछ पराजित होने के कुछ सबूत जो यहाँ पर नागौर दुर्ग में रखे गए थे, जब फिरोज खां को कहा कि तू उसको नष्ट कर दे तो फिरोज खां ने उनको नष्ट नहीं किया। दूसरी बात, फिरोज खां को बोला कि तू यहाँ पर नागौर दुर्ग का निर्माण कार्य नहीं करेगा, लेकिन इसने निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। फिरोज खां इस युद्ध में पराजित हुआ। मेवाड़ के शासकों ने सर्वप्रथम कब मुगलों की अधीनता स्वीकार की? 1570, 1605, 1680 या 1615? राइट आंसर कहीं हुई बताओ देखा। जीवड़ा को नवे यहाँ कहीं को नवे रहे 1615 में। 1615 में फरवरी 1615 में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने की थी। अमर सिंह प्रथम ने की थी। गुरुजी बहुत बड़ा काम कर दिया। मुगलों की गुलामी स्वीकार, अरे गुलामी स्वीकार करने के पीछे एक राजनीतिक कारण था, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे मुगल। मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी, इनके पास धन राज को सारा समाप्त हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में खाना खाने के लिए नहीं था, भूखे मर रहे, तो ऐसी स्थिति में इनको करना पड़ा। अब समझा करो। अगला प्रश्न देखते हैं। 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? दौसा, अलवर, करौली या भरतपुर? तो किस जिले में हुआ? भरतपुर में हुआ। इस युद्ध में क्या होता है, जो अपने राणा सांगा थे मेवाड़ के, ये युद्ध में क्या हो जाता है, इनको एक तीर लग जाता है। क्या लग जाता है? ये स्वयं युद्ध भूमि में हाथी के ऊपर बैठकर आगे युद्ध कर रहे थे। पीछे की सेना का संतुलन नहीं रहा। आगे वाले सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे वाले सैनिक लड़ाई कर ही नहीं पा रहे बेचारे। हाथी पर आगे बैठे हैं राणा सांगा। पता चलता है बाबर को, हाँ, बाबर का एक तिरंगबाज जो तीर चलाता है और लगता है सांगा को। किसको लगता है? सांगा को। सांगा हाथी के ऊपर बैठे थे, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झाला अज्जाजी इनके मुकुट धारण करते हैं और युद्ध जारी रखते हैं। बाद में यहाँ से ये घायल स्थिति में इनको बसवा लाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है? बसवा। गुरुजी बसवा कटे दौसा जिले मेरे जीवड़ा कटेरे दौसा में, ठीक है। फिर यहाँ से बोलते हैं कि जरा युद्ध हार गए, इनको होश आता है, पता चलता है कि युद्ध तो हम हार गए, करें क्या? रहे युद्ध करेंगे, वापस बाबर को खदेड़ेंगे। तो ये कालपी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कालपी। कालपी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कालपी। यहाँ पर जब ये जाते हैं एमपी में, तो यहाँ पर इनके सैनिकों के द्वारा इनको जेर दे दिया जाता है। अरे सैनिक बेचारे घायल हो चुके हैं, युद्ध में थके हुए हैं, फिर भी यहाँ पर ये जिद पर अड़े हुए हैं सांगा जी की युद्ध तो करेंगे ही करेंगे। तो सैनिक ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सैनिकों ने भोजन में क्या दे दिया? जेर दे दिया। हाँ, तो ये दोस्तों बात थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखें, मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? यानी कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी आपसे पूछी गई है। मेवाड़ की अलग अलग राजधानियां रही, मैं बात कर चुका हूं। चावंड, गोगुंदा, उदयपुर या चित्तौड़। तो इनकी संकटकालीन राजधानी रही चावंड। कौन सी रही रे? गुरुजी चावंड रही। ए आंसर माँ को राइट है, बिल्कुल था को राइट है सर। हाँ, सबसे पहले देखो इनकी थी नागदा। नागदा इनकी सबसे पहली राजधानी थी। कौन सी थी? नागदा। उसके बाद में अहाड़, दूसरी राजधानी कौन सी थी? अहाड़। उसके बाद में थी अपनी चित्तौड़गढ़। कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। उसके बाद में कुंभलगढ़ भी बनी। हाँ, चावंड भी बनी, गोगुंदा भी बनी, उदयपुर भी बनाई उदय सिंह ने, ठीक है। नागदा किसने बनाई बताओ देखें? अहाड़ किसने बनाई और चित्तौड़गढ़ किसने बनाई? नागदा राजधानी बनाई थी बप्पा रावल ने। किसने बनाई? बप्पा रावल कालभोज ने। अहाड़ जो राजधानी बनाई थी अल्लट ने। अल्लट का दूसरा नाम आलू रावल भी मिलता है। और चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था सबसे पहले जैतर सिंह ने। किसने बनाया? जैतर सिंह ने। तो ये अलग अलग यहाँ की राजधानियां रही थी। बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है। अगला प्रश्न है, चलो भाई अगले प्रश्न में चला। ये लो, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? ये संगीत राज कई एग्जाम में संगीत बजा चुका है दोस्तों, ध्यान रख लेना। 3, 2, 5 या 1। तो ये कितने भागों में है जीवड़ा? 5 भागों में है। कितने भागों में है? 5 भागों में है। लिए लो अगला प्रश्न, हल्दी घाटी और खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही युग्म कौन सा है? उदयपुर धौलपुर, राजसमंद करौली, चित्तौड़गढ़ धौलपुर, राजसमंद भरतपुर। राइट आंसर कहीं जी सा हल्दी घाटी और खानवा। हल्दी घाटी का तो है राजसमंद में और खानवा है भरतपुर में। तो डी आंसर माँ को कहीं जी राइट हो जी सा। जका भी साथी डी आंसर बता रही है बस अगला वो कहीं है राइट है। सी जो बता रहे हैं गलत है। हल्दी घाटी चित्तौड़ में नहीं है भाई, राजसमंद में, ध्यान रख लेना।
अगला प्रश्न है कि जग मंदिर के निकट गफूर बाबा की मजार का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर, सांझा, औरंगजेब या शेर शाह सूरी? तो राइट आंसर कायू जी, बिल्कुल सांझा ने करवाया। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा। अकबर ने किन दो सेनानियों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले के सामने गज्जारूढ़ मूर्तियां बनाई? हाथी पर बैठे हुए हैं और मूर्तियां वहां पर बनाई। गोरा बादल की, जेमल और फत्ता की, जेता और कूपा की, रणमल और रत्तीपाल की? क्यों बनाई गुरुजी? अकबर क्यों प्रभावित हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था? अरे जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के दुर्ग पर। किस दुर्ग पर किया? चित्तौड़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गुरुजी आक्रमण कद गिरियो? अकबर सेना लेकर आया 1567 में। एक साल तक घेराबंदी रखी लेकिन चित्तौड़ दुर्ग को जीत नहीं पाया। 1568 में इसको जीत पाया। तो 1567 और 68 में यह चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका हुआ था। कौन सा साका हुआ था गुरुजी? तीसरा साका हुआ था। इसमें हुआ क्या? शासक कौन था यह प्रश्न पूछा जाता है। इस समय चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह, यानी महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह। ये यहां से छोड़कर चला जाता है। उदय सिंह तो क्या होता है, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर निकल जाता है। पीछे से बेचारे युद्ध कौन कर रहे हैं? गोरा और बादल, सॉरी जेमल और फत्ता कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जेमल और फत्ता। जेमल और फत्ता के युद्ध कौशल को देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ और इनकी गजारूढ़ मूर्तियां किस किले में बनाई? आगरा के किले में गजारूढ़ इनकी मूर्तियां लगाई। और इनकी जो मूर्तियां हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ में भी आपको मिल जाएगी। तो ये बात हुई थी और इस युद्ध में विजय किसकी हो जाती है? बाद में अकबर की हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद में ध्यान रख लेना, अकबर ने यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दिया था। जितने भी हिंदू लोग थे इस किले में, लगभग सबसे बड़ा किला है, खेती भी की जाती है, बहुत बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का। 30,000 लोग थे यहाँ पर। सैनिकों के अलावा तो इन लोगों को यहाँ पर इनका कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है। हाँ, महाराणा कुंभा का शिल्पकार मंडल कहाँ का निवासी था? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या हरियाणा? कहाँ का निवासी था गुरुजी? गुजरात को हो, गुजराती बाबू हो। नेक्स्ट, राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों के निवारण हेतु वाल्टर कर्त राजपूत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की? फतेह सिंह, भीम सिंह, स्वरूप सिंह या जगत मामा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेह सिंह ने। किसने की? फतेह सिंह जी ने। 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह पाड़ू में भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? पाड़ू में। इसका पीछा किस मुगल सेनापति ने किया? अभी हमने बात की थी 1568-67 में जब अटैक हुआ था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। हाँ, तो उस समय जब पता चल जाता है कि भाई उदय सिंह यहाँ से भाग जाता है, अकबर को पता चल गया तो पीछे सैनिकों को भेजा कि भाई रे पकड़ो उस उदय सिंह को, कैसे गुलामी स्वीकार नहीं करता है। हाँ, तो पीछे कौन गया था? हुसैन कुली खां, हाजी खां, शाहबाज खां या आसफ खां? पीछे कौन की ओर है? बतो देगा जीवड़ा गुरुजी, मने को नहीं ध्यान थोड़ी पढ़ो देगा पूरी। हाँ, हुसैन कुली खां गया था। कौन गया था? हुसैन कुली खां। बिल्कुल सभी का राइट है ऐसा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? बिल्कुल इजी है, गोगुंदा, दिवेर, उदयपुर या चित्तौड़? 2 बार हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार किया गया। कब कब किया गया? सबसे पहले हुआ था गोगुंदा में, जब इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1572 में हुई थी। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1572 में। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मेवाड़ का एक ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु किसी त्योहार के दिन हुई थी, यानी इसकी मृत्यु उदय सिंह की होली के दिन हुई थी। किस दिन हुई थी? होली के दिन। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 1572 में मृत्यु होते ही राज्याभिषेक या तो ये तो अपने छोटे पुत्र को बना देता है राज्य, पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है उदय सिंह। किसको कर देता है? जगमाल को। अपने पुत्र जगमाल को घोषित कर देता है राजा। हाँ, अपनी पत्नी धीरबाई के प्रभाव में आकर। उसके बाद में किसको शासक बनाते हैं? जो सरदार है, जो योग्य शासक थे, महाराणा प्रताप ही थे, तो उनका राज्याभिषेक होता है गोगुंदा में और विधिवत रूप से इनका होता है बाद में कुंभलगढ़ में। तो ये चीज़ें अपन ध्यान रखनी है। अगलो प्रश्न देखा देगानी, राणा प्रताप ने कितने वर्षों तक मेवाड़ में राज किया? 22, 27, 24 या 21? गुरुजी कत्ता वर्षा दान करियो? 1572 में शासक बनियो सा। 1597 में मृत्यु हुई। अब देखो कत्ता वर्षा दान करियो। हाँ, कितने वर्षों तक किया था? 24 वर्ष तक।
कितने वर्षों तक किया था? 24-25 वर्षों तक किया था। लगभग 24-25 वर्ष तो किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किसकी संख्या दी? गुरुजी वो बदायूनी की, अरे ये बदायूनी इतिहासकार है। कौन है इतिहासकार? गुरुजी ये बदायूनी कटू आयो, अरे ये अकबर के साथ में आया था, अकबर के साथ में आया था हल्दी घाटी के युद्ध में। किस युद्ध में आया था? हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। किस लिए आया था? अरे इतिहास लिखने के लिए। अरे जब कोई मैच होता है तो वहां पर टीवी वाले जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं हम सारे, तो उसी प्रकार से ये न्यूज़ चलाने के लिए आया था। कौन आया था? बदायूनी आया था अकबर के साथ में हल्दी घाटी के युद्ध में। युद्ध को देख रहा है और साथ में लिख भी रहा है, युद्ध को देख भी रहा है और साथ में जो जो युद्ध में हो रहा है वो लिख भी रहा है। यानी हल्दी घाटी के युद्ध को अपनी आंखों से देखा और वैसा का वैसा लिखा। किसने लिखा? बदायूनी ने। ये तो मुस्लिम था, अकबर के साथ में आया था, तो ये तो किसके पक्ष में लिखेगा? अकबर के पक्ष में लिखेगा। अकबर की सेना ने ऐसे वीरता दिखाई, ये किया वे किया। और जब यहाँ पर राजपूत जो सैनिक थे अपने मेवाड़ के, उनका जब रक्त बह रहा था, तो राजपूती सैनिकों की जो रक्त था, खून था, उन खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में। दाढ़ी को रंगने वाला कौन था? ये बदायूनी था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। तो हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संख्या दी है? बदायूनी ने। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा। गोगुंदा का युद्ध इसने कहा। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। महाराणा कुंभा की माता जी को क्या नाम हो? कर्मावती, हंसाबाई, पद्मनी या सौभाग्य देवी? तो कुंभा की जो माता ही भी को नाम हो सौभाग्य देवी। किसी देवी? सौभाग्य देवी। रानी पद्मनी के तोते को क्या नाम हो? हीरामन तोता। इसका नाम में बारे में पूरी जानकारी मैं पहले से दे चुका हूं आपको। मनुष्य की भाषा बोलता भी और समझता भी था। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा प्रताप, रतन सिंह कुंभा या अमर सिंह जी? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता? महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के थे, मालदेव राठौड़ वंश के थे, सांगा सिसोदिया थे, राव चंद्रसेन चौहान वंश के थे। देखो दोस्तों, राणा कुंभा सिसोदिया मालदेव राठौड़ थे, राणा सांगा सिसोदिया के थे, और चंद्रसेन आपके कौन से थे? चौहान नहीं थे, चंद्रसेन तो राठौड़ वंश के थे। किस वंश के राजकुमार है? राठौड़ वंश के थे। तो दे आपका क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। तो यहां पर गलत दे रखा है। पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया, उदय सिंह के जीवन को बचाया। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की? सांगा, उदय सिंह, अमर सिंह या करण सिंह? तो मुगलों से संधि अमर सिंह प्रथम ने की। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई? चित्तौड़गढ़, ओस या चावंड? हल्दी घाटी, तो चावंड में हुई थी। हाँ, अपने पुत्र अमर सिंह को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? धनुर्विद्या। हाँ, तो जब ये बाण चला रहे थे तो उसी समय वही उन्हीं का बाण इनके आंत में लग जाता है। धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। उसके 1-2 साल बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकबर बहुत दुखी हुआ था इनकी मृत्यु होने पर। अगला प्रश्न है कि मुंतख तवारीख नामा के ग्रंथ की रचना किसने की? अबुल फज्जल, अमीर खुसरो, बदायूनी, बर्नी? राइट आंसर कहीं हुई जीवड़ा? राइट आंसर हो जी बदायूनी। क्या हो जाएगा? बदायूनी हो जाएगा। सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी पद्मनी ने, कर्मावती ने, फूल कंवर ने या जसवंत बाई ने? तो हाड़ी रानी कर्मावती ने भेजी थी। जब गुजरात के बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था, उस समय हुमायूं मुगल शासक को राखी भेजी का मतलब, राखी भेजने का मतलब क्या है? सहायता मांगी थी। ठीक है ना, सहायता मांगी। हुमायूं खुद ही बेचारा युद्ध में फंसा हुआ था तो सहायता नहीं कर सका। महाराणा अमर सिंह की छतरी कहाँ देखी जा सकती है? कट देख और गुरुजी प्रतापगढ़ में, कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में या अहाड़ में? ये अहाड़ है। ठीक है, तो छतरी कट देखो अहाड़ में। कहाँ पर देखेंगे? अहाड़ में देखेंगे, उदयपुर में। राणा प्रताप के बचपन का नाम? महाराणा प्रताप को बचपन में क्या बोलते थे? पाथल, मेवाड़ केसरी, किक्का या पित्थल? तो महाराणा प्रताप को बचपन में बोला जाता था, या जो मेवाड़ी जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो छोटे बच्चे होते हैं इनका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं किक्का। क्या बोलते हैं? किक्का। क्या हो जाएगा? किक्का इनके बचपन का नाम था। वैसे देखो, अलग अलग क्षेत्र में छोटे बच्चों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मारवाड़ में भी पुकारा जाता है अलग अलग नाम से। मेवाड़ के किस शासक को हिंदू पंथ कहा जाता है? लाखा, राज सिंह, सांगा या बप्पा रावल? हिंदू पद की संख्या किसे दी गई है? हिंदू केसरी, हिंदू पद राणा सांगा को कहा जाता है।
एक अंक का राजा भी इसको कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावशेष इसे कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, गागरोन, झालावाड़। तो देखो जिला पूछा गया है तो जिला तो अपना कौन सा हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ का जो किला है इसके बादल मैन के जूना कचेरी में किसका जन्म होता है? बब्बर शेर का जन्म होता है। जिला पूछा गया है तो जिला राजसमंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। ठीक है। प्रारंभ में मेवाड़ के किस वंश का आधिपत्य था? प्रारंभ में मेवाड़ में, अरे जब मेवाड़ में अपना ये सिसोदिया वंश आया, हाँ गुहिल वंश आया, उससे पहले कौन सा वंश था? यहां पर कोई तो था ही पहले। बिल्कुल गुरुजी था। कौन बताओ देखें, सिसोदिया, प्रतिहार, मौर्य या परमार? तो यहां पर पहले मौर्य वंश का शासन था। चित्रांगद मौर्य। कौन सा मौर्य? चित्रांगद मौर्य। इस चित्रांगद मौर्य बेचारे से बप्पा रावल ने चित्तौड़ का किला छीन लिया। इतना विशाल किला बनाया था इसने। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता? राणा प्रताप सिसोदिया, मान सिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़ थे और हमीरदेव चौहान थे। कौन सा गलत है बताओ देखानी? हाँ कमेंट करो जीवड़ा, कमेंट करो देखानी किसो राइट हुई। हाँ देखो राणा प्रताप तो सिसोदिया ही थे, मान सिंह हाड़ा ये गलत हो जाएगा। मान सिंह क्या था? कछुआ। कछुआ थे, आमेर के शासक थे। ठीक है। और अकबर के नवरत्न भी थे ये मान सिंह जी। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहिलादित्य ने की। किसने की? गुहिलादित्य ने। भी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुहिलादित्य, बप्पा रावल, रतन सिंह या तेज सिंह? वास्तविक संस्थापक, स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। किसने थी? गुहिलादित्य ने। और वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बप्पा रावल को। किसको माना जाता है? गुरुजी बप्पा रावल जी को माना जाता है। भी आंसर अपना राइट हो जाएगा। और बप्पा रावल का दूसरा नाम काल भोज है। क्या है? काल भोज। हरित ऋषि की ये गायें चराते थे पहले बचपन में। मेवाड़ में गुहिल शाखा का अंतिम शासक, बहुत ही शानदार प्रश्न है, करण सिंह, शक्ति सिंह, रतन सिंह, जैतर सिंह। गुहिल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह था, या रावल शाखा का अंतिम शासक यही था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली हम बात कर चुके हैं, कुंभलगढ़ है। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो रतन सिंह की पत्नी थी। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, बदायूं या गोपीनाथ शर्मा जी? तो ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। मेवाड़ के रक्षक के रूप में महाराणा प्रताप, भामाशाह, झालाबिद्दा या कृष्णदास चुंडावत? मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भामाशाह को। रक्षक तो वैसे महाराणा प्रताप भी है, लेकिन यदि मेवाड़ का उद्धारक पूछे तो किसे कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे, पास में धन नहीं था, खाना खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ऐसी स्थिति में घास फूस की रोटियां खाते थे। तो उस समय ये भामाशाह, कौन? भामाशाह की मुलाकात होती है चूलिया ग्राम में। भामाशाह महाराणा प्रताप को धन देते हैं, उस समय 20-25 लाख रुपए देते हैं, सोने की कई मुद्राएं देते हैं। ठीक है। मेवाड़ का उद्धारक भी इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, वैसे हमीर को भी कहा जाता है। राणा पुंजा किस राज्य का सेनापति था? सांगा, कुंभा, प्रताप, पृथ्वीराज चौहान? राज्य की बात करें तो राज्य तो मेवाड़ है, मेवाड़ राज्य का था। हाँ, और शासक पूछे तो शासक हो जाएगा प्रताप। राणा प्रताप का सेनापति कौन था? राणा पुंजा था, हल्दी घाटी के युद्ध में था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस राजा को हिंदूपत कहा जाता है? हिंदूपत कहा जाता है। जसवंत सिंह, राणा प्रताप, मालदेव, मान सिंह? हिंद केसरी, हिंद केसरी किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। हिंदुआ सूरज, अरे हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि बनी हुई है? अरे मरने के बाद तो क्या बनती है? समाधि बनती है। कितनी भी मेहनत कर लो,
कितना भी सम्मान मान पालो, कितना पैसा धन दौलत कमा लो, अंत में तो क्या बढ़नी है, समाधि ही बढ़नी है। महाराणा प्रताप की, अमर सिंह की, राणा सांगा की, उदय सिंह की, अरे कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ लो, किसी को भी हरा दो, चाहे जीत जाओ, कुछ भी कर लो, अंत में तो क्या बनेगी गुरुजी, समाधि बनेगी। हाँ, तो राइट आंसर कहा जी, राणा सांगा की। किसकी है, महाराणा सांगा की है, से आंसर अपना राइट हो जाएगा। जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया, अमर सिंह प्रथम, जय सिंह, करण सिंह या जगत सिंह प्रथम। जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया, जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया, जय सिंह ने। राणा प्रतापराज झूलना नामक ग्रंथ की रचना किसने की, महाराणा प्रताप पर झूलना ग्रंथ की रचना किसने की, पृथ्वीराज राठौड़, माला सानू, चक्रपाणी मिश्र या नरपति नाहले। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माला साडू ने। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। हाँ, जगह भी नौजवान साथी बी आंसर बता रहा है, बस अगला को करेक्ट है। अगला प्रश्न देखा, महाराणा प्रताप का वस्त्रागार नहीं शस्त्रागार, जहां पर ये अस्त्र शस्त्र रखते थे, शस्त्रागार कहां स्थित है, गोगुंदा, चावंड, मायरा की गुफा या मांडलगढ़। ये प्रश्न कई बड़े बड़े एग्जाम में ये आ चुका है, इनका शस्त्रागार। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहां पर था, मायरा की गुफाओं में। कहां पर था, मायरा की गुफाओं में ये अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा कर रखते थे। बिल्कुल सभी का राइट है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, बड़े बड़े एग्जाम आरएस लेवल तक आ चुका है। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों स्क्रीन पर। जिस भी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट करें भाई। हाँ, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ और कौन विजय हुआ। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप, कुंभा, सांगा या इनमें से कोई नहीं। खानवा के युद्ध में अपने मेवाड़ के महाराणा थे, वैसे तो बात कहें तो अपना पूरा राजपूताना पराजित हुआ था, क्योंकि सारे राजपूताना के शासक उसमें शामिल थे। पूरा राजपूताना क्या हुआ था, पराजित हुआ था। लेकिन वो मेन जो शासक था, हाँ, वो शासक कौन था, राणा सांगा जी। हाँ, कौन आ रहा है, राणा सांगा। गुरुजी वो युद्ध हुआ कद हो, युद्ध 1527 में हुआ जीवड़ा। कद हो रहा 1527 में कट हुआ गुरुजी, आए बता दियो, भरतपुर में हो रहा है। कहाँ हुआ था, खानवा। खानवा कहाँ पर है, भरतपुर में है दोस्तों। हाँ, तो दोस्त गुरुजी राणा सांगा की क्या हुई, पराजय हुई। तो गुरुजी विजय किसकी हुई, विजय हुई थी मुगल शासक बाबर की। किसकी हुई थी, बाबर की। इसके बहुत सारे कारण है, मैं पहले से बता चुका हूँ। पहला तो कारण है बाबर की तोपें, तोप खाने के तोपों का सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, इससे पहले भी कर चुका था बाबर पानीपत के युद्ध में, और इस युद्ध में भी इसने क्या किया था, वही तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम चेतक। सबसे पहले सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न आया था सबसे पहली बार, और ये जैसे जैसे प्रश्न था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, तो लोगों ने देखते ही आंसर चेतक दे दिया, गलत होगा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम तो राम प्रसाद है। क्या नाम था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। हाँ, ये देखो मर्दाना हाथी है। ये कौन सा हाथी है, नीचे मर्दाना। ये मर्दाना हाथी किसका है दोस्तों, ये मान सिंह का था। हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर का प्रधान सेनापति था मान सिंह, उस मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था, लीला घोड़ा तो बाबा रामदेव जी का है। किसका है, लीला घोड़ा तो लोक देवता अपने रामदेव जी का है। हाँ, चेतक तो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। अरे ये चेतक घोड़ा था, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, चेतक चढ़ गयो हाथी पर जद मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो महाराणा जद मान सिंह झुक जाए। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के किस शासक को, जो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, इसके अंदर किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई है, यानी विषम परिस्थितियों में। यानी विषम परिस्थितियों में क्या किया इसने, राज्य को संभाला। हाँ, किसको दी गई है, राणा रतन सिंह को, कुंभा को, लाखा को या हमीर को। दोस्तों ये सबसे शानदार प्रश्न है और कई बार आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर आना चाहिए राणा हमीर को। किसको दी गई है, राणा हमीर को दी गई है दोस्तों। राणा हमीर का मैं पूरा इतिहास अच्छे ढंग से आपको पढ़ा चुका हूं। सिसोदिया वंश का
मेवाड़ में सिसोदिया वंश का प्रथम शासक यही था। कौन था? राणा हमीर था। हाँ, रावल शाखा, दो शाखाएं थी और दोनों शाखा, एक तो सिसोदिया और रावल। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह, सिसोदिया शाखा का प्रथम शासक राणा हमीर। कौन है? वो हमीर सिसोदिया है। इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह भी है। यदि ऑप्शन में भामाशाह ना हो या हमीर दिया हुआ हो तो हमीर भी आपका क्या होगा? राइट होगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर ऐसा। एकमात्र मुगल सेनापति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता, आसफ खां, अब्दुल रहीम खाना, शाहबाज खां या सुल्तान खां, तो वो सेनापति हो शाहबाज खां। कौन हो? शाहबाज खान हो। और कुण को सेनापति हो मां साहब? वो अकबर को हो सा। वो कुण को हो रहा जीवड़ा? अकबर को हो। कुंभलगढ़ को जीता, बिल्कुल जीता सा। अगलो प्रश्न देखा गिरे गुरुजी, देखो बिल्कुल। अब 5 मिनट की और बात है, फिर हम कमाल क्लास समाप्त कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा काटा रो देगा नहीं। किस मेवाड़ शासक के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? भीम सिंह, जगत सिंह, सज्जन सिंह, सरदार सिंह। मेवाड़ भील कोर का गठन किस शासक के काल में हुआ? तो सरदार सिंह के। किसके? सरदार जी के काल में। दे आंसर आपा को कहीं जी राइट हो जी सर। अगलो देखा, कुंभलगढ़ में उदय सिंह की रक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? अरे चित्तौड़गढ़ में जब बनवीर नग्गी तलवार लेकर दौड़ा उदय सिंह को मारने के लिए, हाँ, तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी। उदय सिंह को बचाकर यहां से कुंभलगढ़ भेज दिया गया। कौन से गढ़ भेज दिया गया? कुंभलगढ़ भेज दिया गया। दोस्तों ध्यान रख लेना। कौन लेकर गया रे? बाघ सिंह, कृष्णदास चुंडावत, आशा देवपुरा या इनमें से कोई नहीं? तो लिया आशा देवपुरा। कौन गए तेरे? आशा देवपुरा से आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी नौजवान बता रहे हैं बहुत ही शानदार भाई। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस राजकुमार को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? गुरुजी वो उड़तो की, अरे उड़तो को नहीं रे जीवड़ा, जब ये युद्ध करता था तो इतना फुर्तीला सैनिक था कि घूम घूम कर चारों तरफ से इतनी तेजी से शत्रु पर प्रहार करता कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता। बिल्कुल उड़ना राजकुमार जगमाल को पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा विक्रमादित्य, शक्ति सिंह। ओ शक्ति सिंह कौन है? वो महाराणा प्रताप को भाई है सा। भाई का मिलन है। ये महाराणा प्रताप का भाई था। ये हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साथ में आया था अपने भाई से युद्ध करने के लिए, लेकिन जब भाई को संकट में देखा, भाई की वीरता देखी, तो फिर अपने महाराणा प्रताप की तरफ मिल गया था शक्ति सिंह। कौन मिल गया था? शक्ति सिंह। ठीक है। विक्रमादित्य आप जानते ही हो, हाँ, बहादुर शाह का जब आक्रमण हुआ था उस समय यही शासक था, छोटा बच्चा था। हाँ, जगमाल, ये जगमाल महाराणा प्रताप का भाई है, छोटा भाई है जगमाल। और पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं। दोस्तों भी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये किसका भाई था? अरे पृथ्वीराज सिसोदिया किसका भाई था? अरे राणा सांगा का ही भाई था। राणा सांगा। सांगा का दूसरा नाम क्या है? सांगा का दूसरा नाम है संग्राम सिंह। क्या नाम है? संग्राम सिंह। सांगा का दूसरा नाम ही संग्राम सिंह है। अरे जब ये इन तीनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था तो देवल चारणी के पास में जाते हैं। तीनों ही वीर थे। अरे तीनों ही एक से बढ़कर एक वीर थे। तो इनके पिता के समझ में नहीं आया कि शाहजहां किसको बनाएं, तो देवल चारणी के पास में जाते हैं, बहुत सारे ज्योतिष को बुलाते हैं। तो सारे ज्योतिष बोलते हैं कि जो छोटा बच्चा है जिसका नाम संग्राम सिंह है यही शासक बनने के योग्य है। तो उसी समय इसका भाई पृथ्वीराज सिसोदिया तलवार निकालता है कि यार सांगे को तो मैं बाहर पाप काटू देगा क्या राजा बनी, और संग्राम सिंह के ऊपर प्रहार करता है। संग्राम सिंह नीचे झुक जाता है, लेकिन इसकी एक आंख क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए इसे संग्राम सिंह को, सांगा को एक आंख का राजा भी कहते हैं। लेकिन ये यहां से जान बचाकर भाग जाता है। इसके किस्मत में क्या लिखा है? राजयोग लिखा था। तो किसी ना किसी प्रकार से बाद में ये शासक बनता है। ठीक है साहब, पृथ्वीराज सिसोदिया हो जाएगा उड़ना राजकुमार। बिल्कुल राइट साहब। आएगो मां के समझ में आएगो गिरे आएगो साहब। आगे देखो, देखें किसके राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है? मालदेव, उदय सिंह, राणा प्रताप, महाराणा चंद्रसेन। कहां के शासक थे? मारवाड़ के। तो महाराणा प्रताप के। बिल्कुल, महाराणा प्रताप जब शासक बने, शासक बनने से पहले आपको पता है जो उदय सिंह है, उदय सिंह ने क्या किया? अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र, जो कि योग्य भी नहीं था,
जगमाल को शासक बना दिया। हाँ, और महाराणा प्रताप की जो माता थी उनका नाम क्या था? जयवंता बाई। क्या नाम था? जयवंता बाई था। और जगमाल की माता का नाम था धीर बाई। ये धीर बाई बड़ी ही सुंदर महारानी थी और उदय सिंह इनके प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जगमाल को शासक बना देते हैं। इस प्रकार से राजमहलों में क्या हो जाती है? क्रांति शुरू हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न छपा है। जगत सिंह प्रथम, करण सिंह, राज सिंह, अमर सिंह। कौन सा सिंह है? देखें, जिसका काल मेवाड़ चित्रकला का सबसे ज्यादा चित्रकारी की गई। बिल्कुल जगत सिंह प्रथम। कौन सा? जगत सिंह प्रथम। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। जगत मामा बिल्कुल। किस किले को जीतने के लिए अकबर को जेमल और फत्ता से भयंकर युद्ध करना पड़ा? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ या मेहरानगढ़? अकबर की देखो एक बंदूक थी, उस बंदूक से अकबर ने ये जेमल मेड़तिया था, इस जेमल मेड़तिया के ऊपर अकबर ने निशाना साधा और धोखे से बंदूक से इस जेमल के पैर में क्या कर दिया? परार किया था, यानी गोली चलाई थी, जिससे इसका पैर है वो फ्रैक्चर हो गया था जेमल मेड़तिया का। और अकबर की बंदूक का क्या नाम था? एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था। क्या नाम था? संग्राम था दोस्तों। हाँ, जेमल और फत्ता की वीरता से अकबर प्रभावित भी हुआ था। आगरा में इनकी मूर्तियां भी बनाई थी। चित्तौड़गढ़, किस किले को जीतते हुए इनका विरोध करना पड़ा, इनसे युद्ध करना पड़ा अकबर को? चित्तौड़गढ़ के किले को। एक नंबर आंसर आप कायू जी, बिल्कुल राइट हो जी साहब। अगला प्रश्न देखो, किस युद्ध के बाद राणा सांगा ने कसम ली कि बाबर को हराए बिना चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, वह पगड़ी नहीं बांधूंगा? किस युद्ध के बाद में? बयाना, खातौली, गागरोन, खानवा? हाँ, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। दे आंसर आपको राइट हो जी। बाद में सैनिकों ने इसको जेर दे दिया बेचारे को। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? जगत सिंह, अमर सिंह, करण सिंह, राज सिंह? संधि तो की थी अमर सिंह ने, मुगलों से संधि तो किसने की थी? अमर सिंह ने। लेकिन अमर सिंह को माफ कर दिया कि अमर सिंह आप मत आना हमारे दरबार में, हमारी सेवा करने के लिए अपने पुत्र करण सिंह को भेज देना। तो करण सिंह गया था। से आंसर अपना क्या हो जाएगा? तुक्के के साथ में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है। जगमाल कौन है? ये महाराणा प्रताप का भाई है। अपने शत्रु की शरण में चला जाता है। अकबर ने जगमाल को एक जागीर दी, उस जागीर का नाम थाने बताणु है। उपरमाल, केलवाड़ा, सिरोही या जाजपुर? कौन सी जागीर दी थी? जहाजपुर की दी थी जीवड़ा। किसी दी है? जाजपुर की। दे आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा पर बार बार आक्रमण करके नष्ट किया गया। बलवन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह? तो इल्तुतमिश ने। युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में। इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध। कब हुआ था? 1226 में हुआ था। और इस युद्ध के बाद में जैतर सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी चित्तौड़गढ़ को बना लिया। किस गढ़ को बना दिया? चित्तौड़गढ़ को बना लिया। हाँ, नेक्स्ट हो गई थी नागदा, उदयपुर। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? कानड़देव, हमीरदेव, उदय सिंह और रतन सिंह? गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के थे। रानी पद्मिनी के साथ में आए थे सिंहल द्वीप से। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास दोस्तों के पास शेयर करना, अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना ताकि आपको PDF फाइल मिल सके। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय राजपूताना।